जिन तबके को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, जिनका सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, आर्थिक उत्थान नहीं हुआ है, इनकी लड़ाई पूरी ताकत के साथ हम सब लड़ेंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ चुनौती देंगे या परिवार को बाहर रखना है आपने? देखिए, पीडीएम की निगाह में हर वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है जहां से हम सत्ता को टक्कर दे सकते हैं, और ऐसे में चाहे वो मिर्जापुर हो और चाहे वो बनारस हो, हमारा पीडीएम हर जगह बहुत मजबूती से लड़ेगा। और हम यहाँ की जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे और दिला चुके हैं, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगाज के साथ, कि बदलाव पीडीएम के माध्यम से ही होगा। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन लड़ेंगे जरूर। आपने महाभारत का जिक्र किया। महाभारत में जब अर्जुन ने कहा कि हम तीर नहीं चलाएंगे, तो फिर परिवार के लोग आगे बढ़े। भगवान अभी बोला, मैंने जवाब दिया इसका। आप अभी तो शुरुआत है। हाँ, कौन? हाँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, मैं दूसरों की तो बात नहीं कर सकता। नहीं, हम देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई क्यों रोकेंगे? आना चाहता है तो वेलकम है उनका। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए नहीं, ऐसा ये भाई साहब, आप लोग अपने आप में एक डिसाइड कर लीजिए कि कौन कब पूछेगा, तो आसानी से होगी। अरे एक नहीं 10 लेंगे, मगर आप जिम्मेदारी ले लीजिए। समझ गया। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दे रहा हूं, तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए। फिर रामपुर में क्या हुआ? तो ये मिसालें कई हैं ना, तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। एक करके कहीं हम भागने वाले नहीं है कहीं। नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए। हाँ, है और कितनी सीटों पे लड़ेगा और इसमें देरी क्यों हुई? जैसे पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी, जिसको लेके आपका जो अलायंस में पीडीएम का अध्यक्ष हुआ है, और वहां पे जो एम वाली सीट को निकल चुकी, तो अभी आगे का क्या समीकरण है? पहले सीटें नहीं साहब, सिर्फ एम क्यों कर रहे हो? सिर्फ पीडीएम है ना ये। तुम अभी ठहरिए, तो आपका सवाल पार्शली सही है। कितनी सीट्स पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए आप। उस राह पे क्या, उस राह पे चल पड़ी है वो, उस राह पे चल पड़ी है, बिल्कुल चल पड़ी है। जहां पे नहीं, कोई नेक काम की शुरुआत में देर नहीं बोल सकते। हम पब्लिकली उस परिवार से हम उनको कंडोलेंस दिए हैं,
और कल इत्तेफाक से रात में हमारी उनके लायक फर्जन जनाब उमर अंसारी साहब से हमारी बातचीत हुई। जब वो दुख भरी खबर आई उनके इंतकाल की, तो हम फोन लगाए थे उनके बड़े भाई को, अफजाल अंसारी साहब को, मगर बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह हम जैसा ही पहला मौका मिलेगा, हमारी नीयत है, कोशिश है कि हम जाकर उनसे पर्सनली मिले और उनको कंडोलेंसेस दें, ताज़ियत पेश करें। हाँ हाँ अच्छा, तो 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90%। हाँ, 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते हैं, 90 चलिए 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ फिर? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कट रहा है, बी टीम है, फुला है। तो आपने माशाल्लाह अच्छी शुरुआत की। हाँ हाँ, इसीलिए तो एसटी हसन को हमने टिकट कटवा दिया। इसीलिए तो हमने रामपुर में गड़बड़ कर दी। हम ही जिम्मेदार हैं, वो सही कह रहे हैं। so, जितना सब कुछ हो रहा है हम जिम्मेदार हैं उसके। वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है ना, वो उनसे गलती हो ही नहीं सकती। नहीं, दूसरी तरफ जो मुस्लिम पार्टियां हैं वो उस गठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें दूर रखा जाता है। वैसे मुसलमानों की जो राजनीति ये वजह मानते हैं, देखिए अभी आपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि इस समाज की लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। पीडीएम जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे? वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, यह हकीकत है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम कैसे वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको? ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए हमारी कोशिश है और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे। सर्वप्रथम लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे बहुत से समाज हैं, सामाजिक समूह हैं, विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में
इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है, और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। और ऐसे में आज हमारे मंच पर हमारे साथ AIMIM के सदर साहब माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रोदय पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी,